कोविड के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमारी वेल्थ के साथ साथ हमारा हेल्थ हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और जैसे जैसे सोशल मीडिया पॉपुलर होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर नए नए क्रिएटर्स आते जा रहे हैं और इसी के चलते सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनना अब एक करियर पाथ की तरह भी बन चुका है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी फिजिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम फैट लॉस के बारे में मिसकंसेप्शंस को जानेंगे। हम जानेंगे कि फैट लॉस के पीछे का साइंस क्या होता है और साथ ही साथ मैं उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। नंबर 1, टू एग्रेसिव और डेफिसिट। बहुत सारे लोग एकदम से बहुत ही कम खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें आज मोटिवेशन मिलती है कि भाई अब वेट कम करना है, फैट बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है, अब हमें इसको कम करना है। और फैट लॉस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी कैलोरीज तुम ले रहे हो उससे ज्यादा तुम्हें बर्न करनी है, या फिर जितनी कैलोरीज तुम अभी तक ले रहे थे अब तुम्हें उससे कम लेनी है। इसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट होना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ही एग्रेसिव चले जाते हैं। वो लोग पहले 3000-3500 कैलोरीज ले रहे थे, वो अचानक से 2000 या 1500 कैलोरी तक आ जाते हैं। ये चीज बहुत गलत है। हाँ, हो सकता है कि आप इस प्रैक्टिस से बहुत ही जल्दी अपने वेट को लॉस कर दोगे और ये चीज आपने बहुत जगह देखी भी होगी। इसी वजह से आपको ये चीज अच्छी लगी कि अगर उसने करा है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप अपनी कैलोरीज को इतनी ज्यादा मात्रा में कम करोगे तो यहाँ पर आपका फैट तो लॉस होगा ही थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ साथ आपके मसल्स लॉस भी काफी ज्यादा होंगे। नंबर 2, शिफ्टिंग टू जीरो फैट डाइट। अगर हम अपने न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आता है कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने फैट को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप फैट को बिल्कुल खत्म कर दोगे तो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसको ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर फैट तो आ नहीं रहा, तो अब जो भी फैट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है वो हमें स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैट कोई भी नहीं दे रहे। तो इसी वजह से वो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए फैट सेल्स को तो तोड़ेगी थोड़ा सा, लेकिन वो ज्यादातर आपके मसल टिश्यूज को तोड़ेगी। तो इसी वजह से ना तो आपको कैलोरी डेफिसिट बहुत ज्यादा रखना है अपने आप को, और ना ही फैट को बिल्कुल जीरो तक लेके जाना है। आपको अनसैचुरेटेड फैट्स खाने हैं, जैसे नट्स हो गए, कोकोनट वगैरह हो गया। स्पेशली इंडिया का जैसा माहौल है, यहाँ पर खाने की कैलोरीज को ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा है। यहाँ पर खाने के साथ आपको अचार भी दिया जाता है, खाने के साथ आप दही भी खा सकते हो, कभी कभी कोई सा भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो इसी वजह से जो लोग ट्रैक करते हैं खासकर इंडिया में, उन्हें ये चीज बहुत ध्यान से करनी होगी। जो वो फैट लॉस के बारे में जितना भी उन्होंने अपना जो भी डाइट प्लान बनाया है उसके हिसाब से जो उनकी डाइट चल रही है, शायद उसमें कहीं मिसकैलकुलेशन हो सकती है और उसकी वजह से जो रिजल्ट उनको चाहिए या तो वो बहुत ज्यादा मिलेंगे या तो वो नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से आप जितना हो सके सिंपल खाना खाओ अगर आपको फैट लॉस करना है तो, ताकि आप उसको अच्छे से ट्रैक कर सको। अगले अगर मैं मिथ की बात करूं तो वो है कि बहुत सारे लोग जब अपनी कैलोरीज को कम कर देते हैं तो वो अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को भी कम कर देते हैं। अगर आप ऑब्वियसली ट्रेनिंग नहीं करते हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग जब जनरली डाइट करते हैं तो वो अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को काफी कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम इतना अच्छा खा भी नहीं रहे, इतना ज्यादा खा नहीं रहे, तो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग भी शायद ना कर पाए। ये चीज 100% सही नहीं है। हमारी जो मसल्स होती है उसको हमेशा हमारे बॉडी के अंदर बने रहने के लिए एक रीजन चाहिए होता है। अगर आप जैसे ही हमारी मसल को वो रीजन नहीं दोगे ना कि हमारी बॉडी में रहे, वो सबसे पहले फैट के साथ साथ आपके मसल टिश्यूज को भी तोड़ना शुरू कर देगी। आप कैलोरीज वैसे भी कम ले रहे हो, तो यहाँ पर जितनी इंटेंसिटी आपकी पहले थी, डाइट के बाद भी आपको उतनी ही इंटेंसिटी रखनी है ताकि आपका मसल वहां पर बरकरार रहे और फैट्स जो है वो टूटने लगे एनर्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेटिंग कार्ब्स। बहुत सारे लोग फैट्स के साथ साथ बिल्कुल जीरो कार्ब डाइट पर भी चले जाते हैं। ये चीज भी गलत है। कार्ब्स हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल होता है, इसके बिना एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी ही नहीं, आप ट्रेनिंग कर ही नहीं पाओगे। तो इसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी डाउन होने लगेगी। परफॉर्मेंस डाउन होगी तो आपकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाएगी, आप चाह कर भी उतना ही वेट नहीं उठा पाओगे, उतना ही रेपिटेशन नहीं लगा पाओगे। तो इसी वजह से आपका जितना फैट लॉस होना था उससे थोड़ा सा कम होगा और साथ ही साथ मसल लॉस होना भी शुरू हो जाएगा। तो ये थे कुछ कॉमन से मिसकंसेप्शंस जो फैट लॉस के दौरान बहुत सारे लोगों के दिमाग में होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसी वजह से आपको ऐसी आवाज सुनने को मिल रही है, लेकिन जल्दी ही हम रिकवर करके आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।